तो ये हमारा दूसरा का 9 नंबर क्वेश्चन है और इसको भी सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x बाई है तो बाई का मान रखेंगे ऐसा कि ये 0 हो जाए, ताकि अपने को ये गुणनखंड पता चल जाए और आगे का गुणनखंड निकाल लें। तो अगर 1 रखेंगे बाई के जगह पे तो 1, ये 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 19 का 19 रहेगा, ये 42। अब 42 है और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 47, और ये 19 और 5 को जोड़ेंगे तो 47 नहीं होगा, तो ये माइनस में आएगा ना जोड़ेंगे तो इसमें से जितना जोड़ के आता है, जैसे 42 है और ये 2 47, तो 47 आना चाहिए, लेकिन 19 और 5 कुछ और होगा 24, तो ये नहीं होगा 0। लेकिन 2 अगर रखेंगे ना तो हो जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 और 42 जोड़ेंगे तो 58, और ये 19 2 रखेंगे तो 19 दूनी 38, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 20 20 और 38 58, और ये भी 58, माइनस में भी 58 प्लस में भी 58। तो पहले यहाँ पे पी बाई अपने को मान लेना है, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पी बाई जो बहुपद है, पी बाई में बहुपद है, तो बी 2 बाई क्यूब माइनस 5 बाई का स्क्वायर माइनस 19 बाई और प्लस में 42 है। तो बाई बराबर 2 पर अगर हम देखें चेक करें तो पी बाई की जगह पे 2 रखना है, और 2 है बाई का क्यूब है तो बाई 2 का क्यूब होगा, और माइनस 5 बाई का स्क्वायर मतलब बाई की जगह पे 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 19 बाई है, बाई की जगह पे 2 रखना है, और प्लस में 42 है तो 42। 2 का क्यूब होगा 8, 2 इंटू में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और माइनस 5 है और इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 19 दूनी 38 हो गया, और प्लस में 42। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, एक पर और लिख देते हैं 5 24 माइनस में 38 और प्लस में 42। तो ये 20 हो गया, गुना करने पर ये 38 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया। प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 16 और 42 58, 6 2 8 और 4 1 5 58 होता है, और 38 माइनस में और 20 माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 58 आएगा, और 58 में से 58 जाएगा तो 0 आएगा इसका। ठीक है, तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि बाई पर 2 पर 0 आया, इसका यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो बाई माइनस 2, इधर कुछ नहीं तो 0। ये जो है ना ये वाला, ये इसका गुणनखंड होगा। बाई माइनस 2 जो है पी बाई का गुणनखंड है, तो ये अब गुणनखंड हो गया ना। तो बाई माइनस 2 से अगर हम लोग पी एक्स में भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और जो भागफल आएगा वो भी एक गुणनखंड होगा, ये हमने पहले ही बताया था। तो 2 बाई क्यूब माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई और प्लस में 42, ऐसा ही बाई लिखते हैं ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए ये हुआ, अब हमको लाना है क्या है, भागा देना है ना, तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है, 2 बाई क्यूब लाना है, लेकिन यहाँ पे बाई है, तो बाई में अगर 2 बाई स्क्वायर से गुना करेंगे ना, स्क्वायर से बाई में क्यूब हो जाएगा, और 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 बाई क्यूब हो जाएगा। तो 2 बाई क्यूब यहाँ पे गुना करेंगे 2 बाई स्क्वायर में इसमें, तो और साथ में इससे भी गुना होगा, तो 2 बाई स्क्वायर माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस तो माइनस में 4 बाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस में तो ये माइनस, और ये माइनस में तो प्लस, ये सेम सेम कट जाएगा, बाकी ये अलग है, ये प्लस में छोटा है और माइनस में बड़ा है, और दोनों के बीच का अंतर देखिए 5 बाई स्क्वायर में से 4 बाई स्क्वायर घटाएंगे तो सिर्फ बाई स्क्वायर बचेगा, लेकिन बड़ा ये है इसलिए माइनस में बचेगा, बाकी जो भी है इसको उतार देंगे, माइनस 19 बाई इधर और प्लस में 42। अब यहाँ पे माइनस बाई स्क्वायर लाना है, यहाँ पे बाई है, तो अगर माइनस बाई से गुना करेंगे बाई में ना, तो बाई गुना बाई स्क्वायर, और ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में माइनस और माइनस इससे गुना होगा बाई से, तो बाई और 2 बाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में 2 बाई होगा, ये माइनस में तो प्लस में हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये कट जाएगा, दोनों सेम है ना, अंतर प्लस माइनस है तो ये घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इधर देखें तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 19 बाई माइनस में और 2 बाई माइनस में, टोटल माइनस में 19 20 21 बाई हो जाएगा, और ये बच्चा प्लस 42। अब यहाँ पे 21 बाई लाने के लिए बाई में अगर 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन माइनस में लाना तो माइनस से 21 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई प्लस 42 हमने यहाँ पे उतारा लिखा। ठीक है, इतना तो ठीक था। बाई स्क्वायर लाना था इसलिए हमने बाई से माइनस में लाना था, इसलिए माइनस 22 से गुना किया,
ताकि प्लस माइनस माइनस और बाई गुना बाई बाई स्क्वायर माइनस में आ जाए। और इससे गुना होगा बिना, इससे भी गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 गुना बाई प्लस में 2 बाई, ये तो सेम था, कट गया। यहाँ पे 19 बाई माइनस में और ये माइनस से चिन्ह चेंज होता है ना, तो ये माइनस में 2 बाई हुआ। 19 बाई और माइनस में 2 बाई, दोनों माइनस में, इसलिए दोनों एक साथ जुटेंगे। माइनस 19 बाई माइनस 2 बाई तो माइनस 21 बाई और प्लस बाई 42 होता रहा। माइनस 21 बाई लाना है तो माइनस 21 से बाई में गुना करेंगे तब तो माइनस 21 बाई होगा, ठीक है। फिर इससे भी गुना हुआ तो माइनस माइनस प्लस 21 दूनी 42 प्लस में, तो माइनस 21 बाई होगा और माइनस माइनस प्लस 21 दूनी 42। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, दोनों सभी सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये जो हमारे पास 2 बाई क्यूब है, माइनस में बाई 5 बाई स्क्वायर है, माइनस में 19 बाई है और उसके बाद में प्लस में 42 है। तो ये और ये इसका गुणनखंड होगा बाई माइनस 2 और इंटू 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई और माइनस 21, ये इसका गुणनखंड होगा। अब इतना हो गया, तो यहाँ पे वही प्रोसेस जैसे हम लोग पहले बनाते थे, सिर्फ यहाँ पे बाई है। यहाँ पर इस दोनों में गुना करेंगे 2 और 21, 21 दूनी 42, ये माइनस में प्लस में माइनस में 21 और गुना 2 तो 42 बाई स्क्वायर आएगा। तो बीच वाला को एक है ना, एक बाई है यानी एक ही है, और इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर एक आए और गुना करने पर माइनस में 42 बाई स्क्वायर आ जाए। तो देखिए ना, 7 छक्का 42 होता है, 7 गुना 6 अगर देखें तो 7 छक्का 42 होता है। और दोनों के बीच में अंतर है जो सिर्फ 1 का होता है, लेकिन अपने को माइनस में 1 लाना है, तो इसके लिए बड़ा वाला अगर माइनस में रहेगा ना तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। और गुना करने पर भी माइनस में 42 आ जाएगा, 7 छक्का 42 और बाई गुना बाई बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई और प्लस में 6 बाई और माइनस में 21, इसको हमने ऐसा तोड़ा, माइनस में 7 बाई प्लस में 6 बाई, ताकि 6 बाई में से 7 बाई घटेगा तो माइनस में 1 बाई बचेगा, और गुना करने पर 7 छक्का 42 प्लस माइनस माइनस में ये वाला आ जाएगा, इस दोनों का जो गुणनफल होगा, ठीक है। तो ये हमने तोड़ा, बाई माइनस 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें कॉमन क्या है, तो इस दोनों में अंक में कोई कॉमन नहीं है, चर में देखें तो सिर्फ बाई है कॉमन, एक बाई दोनों में कॉमन है, तो बाई कॉमन है, बाई कॉमन लेंगे तो इसमें से 2 तो बचेगा ही और बाई भी 1 बचेगा चूँकि स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। और इधर देखें तो प्लस 6 हम लोग कॉमन लेंगे, चूँकि 21 में भी 6 होगा, 6 नहीं यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 21 को हम लोग 7 गुना 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 यहाँ पे है और 3 6 में भी है, 6 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 3 दोनों में कॉमन है, इसमें 2 बचेगा और इसमें 7 बच जाएगा, तो 3 हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो बाई तो रह जाएगा ना, और 3 दूनी 6, 2 भी रहेगा और बाई भी रहेगा, तो 2 बाई और ये प्लस माइनस तो माइनस में ही आएगा, और 3 जब कॉमन लिए तो सिर्फ इसमें 7 बचा, 7 या 21 होता है। तो इतना आया, तो यही हमारा गुणनखंड होगा। बाई माइनस 2 एक बाहर वाले का अंदर वाला, अब जो भी है पहले बाहर बाई प्लस 3 और उसके बाद 2 बाई माइनस 7 लिया, या फिर पहले इसको लेते इसको बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर में अगर इधर उधर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, और इस विधि से एक विधि और है, उस विधि से भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा विधि में देख लेते हैं, ये छोटा सा ही बताएंगे ना, बाकी इतना लाएंगे, बाकी आपको प्रोसेस कर लेना है। 2 बाई क्यूब है, माइनस 5 बाई स्क्वायर है और माइनस 19 बाई और प्लस में 42 है। इसका गुणनखंड हमने निकाला बाई माइनस 2, अभी निकाला ना, बाई का मान रख कर, तो बाई माइनस 2 तो गुणनखंड पता हो गया, तो अपने को इस पर फोकस करना है, बाई माइनस 2 के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ बाई अगर बचाना है तो यहाँ पे 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी बाई बचेगा। तो 2 बाई क्यूब में कितना लेंगे कॉमन, 2 बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे 2 बाई क्यूब में से, तभी तो इधर बाई बचेगा। तो 2 बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन इधर माइनस 2 बचाना है, तो इसमें 2 बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे इधर भी, और लेकिन 2 बचाना है तो 2 और इधर होना चाहिए इसमें, तो 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर अगर इधर होगा और 2 बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 इसमें सिर्फ बचेगा, बाई स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन लाना है माइनस में, तो माइनस में 4 बाई स्क्वायर लिखेंगे, ताकि 2 बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें से खाली 2 बचे।
तो इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5y² है माइनस में, हमने लिखा है माइनस में 4y², तो इसको एक -y² और लिखेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। -1y² -4y², ये 5y² हो गया और यहाँ पे बैलेंस भी हो गया और यहाँ पे अपना काम भी हो गया, इस फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तो अब देखिए यहाँ पे -y² है, इतना तो हो गया। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये वाला चीज़ बचेगा, लेकिन इसमें देखिए -y² बचा। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाई बचाना है, तो इसमें से y² जो आपको दिख रहा है, तो y² में से अगर बाई कॉमन लेंगे तो सिर्फ बाई बचेगा। और इधर जो है इस साइड में 2 लाना है और बाई हम लोग कॉमन लेंगे तो बाई तो रहना ही चाहिए, लेकिन 2 बचेगा, इसलिए 2y होना चाहिए, ताकि बाई कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। लेकिन बचना किस में है, माइनस में, तो ये प्लस में ही लेंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में ही कॉमन लेंगे हम लोग, और ये प्लस रहेगा तभी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2y हमने लिखा, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगला स्टेप में देख रहे हैं हम लोग कि -19y है और हमने लिखा है 2y। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस में 19y लाना है तो यहाँ पर माइनस में 19, 20, 21y लिखना पड़ेगा, ताकि 2y में से अगर 21y के अगर अंतर करेंगे तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 तो बचेगा ही, लेकिन बड़ा ये है माइनस वाला, तो माइनस में 19y बचेगा, इसलिए हम लोग इसको लिखा। ये दोनों सेट हो गया, ये दोनों भी सेट हो गया, यहाँ पे भी आ जाएगा y-2। अब यहाँ पे हमने लिखा -21y ताकि बैलेंस हो जाइए। अब -21y लिखा, लेकिन अगला स्टेप में बच रहा है 42, तो 42 से लास्ट वाला ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, हमने बताया था। 21y बाई बचाना है, 21 कॉमन लेंगे, बाई बच जाएगा और यहाँ पे 21 दोनों 2 बच जाएगा। तब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 4y² है, यहाँ पे 2y³ है, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 तो कॉमन होगा ही। यहाँ पे y² है तो यहाँ इसमें भी y² है, एक फालतू है तो y² भी कॉमन होगा, तो 2 तो कॉमन हो गया, y², तो एक y बचा इसमें से, माइनस है तो -2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, y² कॉमन लिया तो y² तो नहीं बचेगा ना, तो ये -2 आ गया। यहाँ पे माइनस हम लोग y² है और यहाँ पे बाई है, तो बाई दोनों साइड में है तो बाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक बाई बचेगा, माइनस माइनस प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बाई कॉमन लिया तो कुछ नहीं तो एक बचता है वैसे, और 2 गुना 1 करें तो ये 2 ही रहेगा ना, इसलिए हम लोग 2 डायरेक्ट लिखते हैं। और माइनस में यहाँ पे 21 कॉमन लेंगे, चूँकि 42 में भी 21 है, बाई तो नहीं है लेकिन बाई कॉमन होगा ही नहीं चूँकि है नहीं दोनों साइड। माइनस में 21 दोनों साइड तो 21 कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बाई बचा, माइनस माइनस प्लस में बाई, लेकिन ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 21 दूनी 42, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। इस फॉर्म में टूट गया ना सभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी है यहाँ भी दोनों साइड सेम है, तो बाई -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2y², यहाँ पे सिर्फ -y और यहाँ पर -21। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वाला ये हमने ऊपर देखा अभी 2y² माइनस में ये 21y, तो यही चीज़ का जो आगे प्रोसेस है ये वाला रहेगा, ठीक है, और ये वाला आपका आंसर होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।